नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर चौथे दिन भी जारी रहा मेस का बहिष्कार। जल्द सिग्नल लाइटों से लैस नजर आएंगे जंक्शन टाउन। शहर के व्यस्त चौराहे सुचारू हो सकेगी शहर की यातायात व्यवस्था। डॉक्टर राम प्रताप सच्चे अर्थों में किसानों के मसीहा, बोले भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम नेरवा। चिकित्सक से 1 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में हिस्ट्री शीटर मणि सिंह गिरफ्तार। गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ। टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि 28 जून तक पीसी रिमांड पर चल रहे मुख्य आरोपी हार्डकोर अपराधी ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर निवासी जयपुर से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि ऋतिक बॉक्सर के गुर्गे मणि सिंह ने फिरौती मांगने के लिए डॉक्टर पारस जैन के नाम का सुझाव दिया था। मणि सिंह ने ही ऋतिक बॉक्सर को डॉक्टर पारस जैन का मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाया था। इसके बाद ही ऋतिक बॉक्सर ने डॉक्टर पारस जैन को मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। थाना प्रभारी के अनुसार इस मामले में यह 5वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले रहमान उर्फ बबलू निवासी वार्ड 5 नई खुंजा, चंदन सिडाना निवासी सहजीपुरा को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया था। मामले में दोनों आरोपियों में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पारस जैन जी को धमकी देने के प्रकरण में कल मणि सिंह को बीकानेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश कर उसका रिमांड हासिल किया जाएगा और मुकदमे में है वो अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। इसमें डॉक्टर साहब को 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट हो चुके हैं। फिर हमने ऋतिक बॉक्सर को अरेस्ट किया और फिर ऋतिक बॉक्सर ने हमें बताया कि ये इस तरह से नाम है वो मणि सिंह ने सजेस्ट किया था, जिस पर मणि सिंह को हमने बीकानेर जेल से प्राप्त कर अब अनुसंधान किया था। अब खबरें विस्तार से। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम नेरवा ने कहा कि पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सच्चे अर्थों में किसानों के मसीहा हैं। बतौर मंत्री उन्होंने राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की मजबूती के लिए कई भागीरथी प्रयास किए। इसके लिए किसान हमेशा इन्हें याद करता रहेगा। रेणवा ने गांव रणजीतपुरा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी सम्मेलन में यह बात कही। खास बात है कि रेणवा की इतना कहने पर कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक तालियां बजाई। उन्होंने कहा केंद्र सरकार किसान हितैषी है और किसानों के हित में कई कदम उठा रही है। उन्होंने गहलोत सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि न तो कर्ज माफी की घोषणा पूरी हुई और न ही किसानों को कुछ सहूलियतें मिली। इसलिए राज्य की जनता चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बेताब है। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि जब भी जनता ने मौका दिया हमने उस जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंचाई महकमा मिला तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना या गंग नहर परियोजना हो, हमने नहरी सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने का भरसक प्रयास किया। नहरें पक्की हुई, खालों को पक्का करवाया ताकि किसानों को पूरा पानी मिल सके, पानी की छीजत को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार 9 साल पूर्ण कर चुकी है। हमें एकजुट होकर तीसरी बार सरकार बनानी है ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान हितों को लेकर कई योजनाएं लागू की हैं। हमें पात्र लोगों को उनका हक दिलाने के लिए प्रयास करने चाहिए। एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, वरिष्ठ नेता काशीराम गोदारा, पूर्व जिलाध्यक्ष रामकिशन भाकर, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रमेश बेनीवाल, पार्टी जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंवर आदि ने भी अपनी बात रखी। तो घणो लंबो चौड़ो भाषण नहीं देगा। मैं थारा एक ही निवेदन करूंगा कि थारी जितनी सहन शक्ति है भगवान के डाकेगा घड़के बनाया इतनी और तुम्हें है ही को नहीं। अब थे मैंने आप बताओ भी थे नहर के पानी में कितने दिन वो खाने लगे। 3 महीना हो गया जना छाती सराहने में तो कोई कमी कौन नहीं। अब आग पाटन लग रही है, पाट बैठे हैं कोई सोखा कौन बैठे, जबकि ऊपर चारनी है, इन्हें कूलर चले बिना कूलर चले ऐसी फसल खड़ी है तो क्या हालत है। पर कोई माई को डाल तो खोन लग रहे तो कोई बोल के कौन करे। एक टेलीफोन मेरे कन आयो तो मास्टर जी है बैठे कौन बैठे बह गया बड़ बंदे मैंने टेलीफोन करो वही शायद HMH के SP SSW को वास्ते करो और कोई के आदमी को टेलीफोन करना है।
अब तो इतनी मेहनत करी है, इतना पैसा लगाया है, सारों की लगाने के बाद में अगर मौके को पानी नहीं मिल सी रहा, आग पाटन लाग रही है, तो थारी करी कराई मेहनत भी चलेगी, कल पैसा भी लागे। आज की तारीख में चाहे आईजेनपी को एरिया हो, चाहे बाकड़ा को हो, चाहे छोटिया सिस्टम हो, सारा ही पिटीशन लाग रहा है। मैं नहीं वो फिर लाग रहा हूँ करता हूँ। और साथ साथ जो 2014 से आज तक किसान की फसलों का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, उसमें बढ़ाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी नहीं रखी। और किसान हित में अगर सबसे बड़ा इस क्षेत्र में काम हुआ है जहां हम बैठे हैं, 2016, 17, 18 में इस पूरी आईजीएनपी जहां हम बैठे हैं भाई साहब, ये पूरा सेमग्रस्त क्षेत्र था, लेकिन 1 किलोमीटर के पास में इंदिरा गांधी नहर है जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त थी। उसका अगर सुधारने का काम करके अगर किसान की खेती करने का पुनः किसी उस खेत पर मौका दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने इस काम को किया। आज इस पूरे क्षेत्र में नहरों का पुनर्निर्माण हुआ, किसान की स्थिति सुधारने का बहुत बड़ा काम हमारे इस पूर्ववर्ती शासन में हुआ। और इसी के साथ साथ जानकारी के लिए किसान बंधु बैठे हैं, 2018 में हरी के हेड से लेकर लोहगढ़ का हेड जो पंजाब पार्ट माना जाता है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए मंजूर किए और आज की तारीख में वो कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन हमारी सरकार में मंत्री आदरणीय गडकरी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब किसानों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर किसानों के बीच जाकर हर जिले में एक किसान सम्मेलन करने का निर्णय किया था, जिसमें उस क्षेत्र के सारे किसान आकर किसानों की केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा कर सकें और वर्तमान राजस्थान की सरकार की नीतियां जो किसानों को बर्बाद करने पर तुली हैं, उनके संबंध में चर्चा करने के लिए आज हम सब पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई बलबीर बिश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई कैलाश जी सहित पार्टी के सारे जिम्मेदार लोग इस किसानों के सम्मेलन में आए हैं। मैं हनुमानगढ़ की मीडिया के सारे साथियों का इस बात का आभार प्रकट करूंगा कि आपने देश के उस अन्नदाता वर्ग में अपने आप को इस एक छोटे से गांव में आकर किसानों के दर्द को समझने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में किसान के कृषि के बजट को 2013-14 की तुलना में 5 गुना बढ़ाने के विषय को लेकर जो केंद्र सरकार की नीतियां रही हैं, उन सब नीतियों के संबंध में किसानों ने आपस में आज चर्चा की है और मीडिया के बंधु उन सब के बीच आकर के किसान की उस आवाज़ को मैं विशेष रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर की इस धरती पर जो नहरबंदी के कारण आज फसल में जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को लेकर उस दर्द को समझने का काम यहाँ के नेताओं ने भी किया है। मैंने भी ये देखा है कि यहाँ के किसानों की फसलें जो नई बोनी है वो बोने से वंचित हैं, जो बो चुके वो खराबे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में सम्मानीय डॉक्टर साहब और यहाँ की पार्टी की टीम मिलकर अगले सप्ताह में यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के नहरी प्रशासन को अवगत कराने का काम करेंगे, जिससे यहाँ के किसानों को राहत मिल सके। 1998 से चली आ रही वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर जिला कारागृह के कर्मचारियों की भूख हड़ताल शनिवार को चौथे दिन भी जारी रही। बेमियादी समय के लिए मैच का बहिष्कार कर कारागार विभाग के कर्मचारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जेल परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मियों की हालत में अब धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाए। शनिवार को भी चिकित्सकों की टीम ने भूख हड़ताल कर रहे जेल कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की। भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मियों ने लिखित आश्वासन न मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। हमारी मांगे पूरी करो, वेतन विसंगति दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो, हमारी मांगे पूरी करो, वेतन विसंगति दूर करो। जिला कारागृह के कार्यपाल अमराराम भाटी ने बताया कि 1998 से जेल कर्मियों के वेतन को लेकर विसंगतियां चल रही है। 1998 से पहले जेल और पुलिस कर्मियों का वेतन पूर्व में बराबर था। उसके बाद से वेतन विसंगतियां होने के कारण जेल कर्मियों का वेतन धीरे धीरे कम होता है। इस साल जनवरी माह में भी जेल कर्मियों ने आंदोलन किया था।
तब राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि वेतन विसंगतियां शीघ्र दूर कर दी जाएंगी, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी वेतन विसंगतियां दूर नहीं हुई। बीच में एक आदेश भी आया था कि जेल कर्मियों की मांगे उचित नहीं है। इस पर जेल कर्मियों ने दोबारा संगठित होकर ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अन्न का त्याग करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि वेतन विसंगतियां दूर कर जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन दिया जाए। इस मांग को पूरा करवाने के लिए जेल कर्मी 21 जून से भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती और लिखित में वेतन विसंगतियां दूर करने संबंधी आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर प्रहरी राम प्रताप सहित कई जेल कर्मी मौजूद थे। 1998 से वेतन विसंगति चल रही है जेल डिपार्टमेंट। हमारा और पुलिस का वेतन पहले एक ही था 1998 से पहले, उसके बाद विसंगति होगी, धीरे धीरे हमारा वेतन बहुत कम हो गया और पुलिस का ज़्यादा होता गया। उसके लिए हम राज्य सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारा वेतन पुलिस के बराबर कर दे। तो 21 जून 2023 हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम भूख हड़ताल करते रहेंगे। पहले जनवरी में किया था, जनवरी 2023 में, तब सरकार ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि आपकी वेतन शीघ्र दूर कर दी जाएगी, लेकिन उसको बीते 6 महीने हो गए। बीच में राज्य सरकार का आदेश भी आया था जिसमें कहा भी आपकी मांगे उचित नहीं है। तो दोबारा फिर हम संगठित हो गए, एक बार दोबारा से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अन्न का त्याग करते हुए अपनी ड्यूटी निर्वहन करेंगे और जब तक भूख हड़ताल बैठेंगे जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाता कि आपकी वेतन विसंगति दूर होगी। जो मांग है चल रही है काफ़ी समय से, 1998 से जो वेतन विसंगति चल रही है, इसको लेकर हर बार प्रहरी आंदोलन कर रहा है, मेस का बहिष्कार कर रहा है, काली पट्टी बांध के बहिष्कार कर रहा है और 21 जून से हमारा मेस बहिष्कार चल रहा है। आज चौथा दिन हो गया। राजस्थान की अलग अलग जेलों से करीब 50 से 60 प्रहरी भर्ती भी हुए हैं। शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को जॉन से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के चर्चित मामले में टाउन पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मणि सिंह को गिरफ्तार किया है। बीकानेर जेल में बंद मणि शंकर उर्फ मणिया उर्फ मणि सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर हनुमानगढ़ लाया गया है। शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया। टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि 28 जून तक पीसी रिमांड पर चल रहे मुख्य आरोपी हार्डकोर अपराधी ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर निवासी जयपुर से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि ऋतिक बॉक्सर के गुर्गे मणि सिंह ने फिरौती मांगने के लिए डॉक्टर पारस जैन के नाम का सुझाव दिया था। मणि सिंह ने ही ऋतिक बॉक्सर को डॉक्टर पारस जैन का मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाया था। इसके बाद ही ऋतिक बॉक्सर ने डॉक्टर पारस जैन को मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। थाना प्रभारी के अनुसार इस मामले में यह 5वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले रहमान उर्फ बबलू निवासी वार्ड 5 नई खुंजा, चंदन सिडाना निवासी सहजीपुरा को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया था। मामले में दोनों आरोपियों में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पारस जैन जी को धमकी देने के प्रकरण में कल मणि सिंह को बीकानेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश कर उसका रिमांड हासिल किया जाएगा और मुकदमे में है वो अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। इसमें डॉक्टर साहब को 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट हो चुके हैं। फिर हमने ऋतिक बॉक्सर को अरेस्ट किया और फिर ऋतिक बॉक्सर ने हमें बताया कि ये इस तरह से नाम है वो मणि सिंह ने सजेस्ट किया था, जिस पर मणि सिंह को हमने बीकानेर जेल से प्राप्त कर अब अनुसंधान किया था। अब जल्द ही जंक्शन टाउन शहर के व्यस्त चौराहे सिग्नल लाइटों से लैस नजर आएंगे। नगर परिषद की ओर से शहर को मिनी चंडीगढ़ का स्वरूप देने के उद्देश्य से ऐसे चौराहों को चिन्हित किया गया है जहां दिन भर वाहनों की आवाजाही रहने से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। वर्तमान में जंक्शन के राजीव चौक, रोडवेज डिपो के पास, टाउन में यातायात पुलिस थाना के सामने सिग्नल लाइट लगाने का कार्य नगर परिषद की ओर से करवाया जा रहा है। इस कार्य पर करीबन 35 लाख रुपए की लागत अनुमानित है। नगर परिषद की ओर से टेंडर कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कंपनी की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है। इन जगहों पर सिग्नल लाइटें लगने से शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सकेगी। सभापति गणेश राज बंसल ने बताया कि यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए तथा शहर को मिनी चंडीगढ़ का स्वरूप देने के उद्देश्य से नगर परिषद की ओर से शहर में विभिन्न स्थानों पर सिग्नल लाइट लगाने का कार्य शुरू किया गया है। सबसे पहले टाउन में भाट माता चौक पर 12 लाख रुपए की लागत से सिग्नल लाइट लगवाई गई थी। इसके अलावा ऐसे चौराहे जहां अक्सर भीड़भाड़ रहती है वहां सिग्नल लाइट लगवाई जा रही है।
शीघ्र ही इन जगहों पर भी सिग्नल लाइटें लगवाने का कार्य करवाया जाएगा। सभापति बंसल ने बताया कि इसके अलावा भविष्य में जंक्शन में धान मंडी के पास श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित अंबेडकर चौक और टाउन में फतेहगढ़ मोड़ सहित आवश्यकता अनुसार अन्य तिराहों और चौराहों पर भी सिग्नल लाइट लगवाई जाएगी। जिन जगहों पर सिग्नल लाइट लगवाई जा रही है उस जगह के आसपास लगने वाली रेहड़ियां आदि हटवाई जाएंगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर सिग्नल लाइट लगाए जाने का कार्य शुरू किया गया है। सर्वप्रथम भारत माता चौक हनुमानगढ़ टाउन पर सिग्नल लाइट लगाकर चलाई जा चुकी है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार है। इसके अलावा जिन चौराहों पर भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पर राजीव चौक हनुमानगढ़ जंक्शन, रोडवे डिपो के पास सूरत रोड हनुमानगढ़ जंक्शन एवं टाउन में सेंट्रल पार्क के सामने ट्रैफिक थाना के बीच में सामने स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। टेंडर होकर निविदाएं कार्यादेश जारी किया जा चुका है और मौके पर कंपनी के द्वारा कार्य भी स्टार्ट कर दिया गया है। स्ट्रीट लाइटें आ चुकी, सिग्नल लाइटें आ चुकी हैं और शीघ्र ही ये सिग्नल लाइटें लगकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में अंबेडकर चौक हनुमानगढ़ जंक्शन एवं फतेहगढ़ मोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन पर भी शीघ्र ही सिग्नल लाइट लगाए जाने का कार्य किया जाएगा एवं अन्य भी जो चौराहे जहां पर सिग्नल लाइट की ज़रूरत है वहां पर सिग्नल लाइट लगाकर शहर को मिनी चंडीगढ़ का स्वरूप दिए जाने का प्रयास नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है। इसके लगाने से एक तो साइडों में जो भी अतिक्रमण लोग रेडियाँ लगा के खड़े हुए होते हैं उन्हें हटाया जा सकेगा एवं ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। जो एक्सीडेंट होकर हमारे जो प्रिय साथी कोई आज जीवन अपना ख़त्म कर लेते हैं या कोई अपंग हो जाते हैं तो उनमें रुकावट आएगी, किसी प्रकार के एक्सीडेंट नहीं होंगे एवं ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। टाउन पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के तीसरे सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद सलाम निवासी कीकरवाली के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने गिरोह सदस्यों के साथ मिलकर 3 गुरुद्वारों में चोरी करने की बात स्वीकारी है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई ने बताया कि इस मामले में संदीप उर्फ बुग्गी निवासी वार्ड 3 नई कुंजा व सतपाल रायसिक निवासी वार्ड 5 10 MKS टिब्बी को पूर्व में गिरफ्तार कर बरामदगी के बाद जेल भिजवाया जा चुका है। अब इस मामले में तीसरे आरोपी मोहम्मद सलाम को गिरफ्तार किया गया है। उससे बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। जसकरण सिंह जी ने 10/6 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनके गुरुद्वारे से और उनके 2-3 गुरुद्वारों शोतमबाद से जदौराबाद से चोरी हो गई थी, जिस पे मुकदमा दर्ज करा के तफ्तीश मुझे हेड कांस्टेबल को दी गई। दौरान तफ्तीश 2 मुलजिम को पहले पूर्व में गिरफ्तार करके उनको जेसी करवाया जा चुका है, उनसे बरामदगी की जा चुकी है। और कल दिनांक 23 को मोहम्मद सलाम और फल्लू पुत्र जफर अली को गिरफ्तार किया गया है, जिसको कोर्ट में पेश करके उनसे बरामदगी की जा रही है। जंक्शन के ई रिक्शा यूनियन की बैठक शनिवार को शहीद भगत सिंह चौक पर हुई। बैठक में यूनियन की कार्यकारिणी का गठन करते हुए कतर सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। नवनियुक्त प्रधान का माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधान कतर सिंह ने आश्वस्त किया कि वे ई रिक्शा चालकों की समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं भीम आर्मी पार्टी का महाअध्यक्ष विधानसभा हनुमानगढ़ का, नाम कतर सिंह है मेरा। जो भी ई रिक्शा वाले भाइयों ने मुझे चुना है प्रधान, मैं इनकी समस्या हर समस्या सुनूंगा और जहाँ भी इनको कोई काम होगा हम वहाँ डट के खड़े रहेंगे। और जो भी एक बार इनकी स्टैंड की कोई समस्या है उसको बैठ के वार्ता करेंगे और इसकी समस्या का हल करेंगे।
इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ जो कि मुझे इन्होंने अध्यक्ष चुना। आज हम सारे ई रिक्शा वाले इकट्ठे हुए हैं, हमने मीटिंग रखी है, हमारा प्रधान भी नहीं था तो आज हमने प्रधान बनाया है कत्तर सिंह भाई को। ठीक है, कोई भी हमारी समस्या होगी कुछ भी होगी तो ये देखेंगे। हमारा पहले कोई प्रधान नहीं था, कोई स्टैंड नहीं था, तो इनके वजह से हम स्टैंड भी पाना चाहते हैं। और हमारी सवारी जो भी है दूसरे रिक्शे वाले हमसे खोज लेते हैं, टेम्पो वाले जो भी हैं, ठीक है, वो हमारी सवारी खोज लेते हैं। तो ये समझो हमारे मेन अध्यक्ष हो गया। ठीक है, हम सभी रिक्शा वाले ने आज इकट्ठे हो गए, इनको अध्यक्ष बनाया है। कोई भी हमारी समस्या होगी तो ये हमारी हल करेंगे। हाँ जी, हमारी जंक्शन है, जंक्शन में जितने भी रिक्शा है, जितनी भी यहाँ पार्टी है तो उनकी तरफ से यही है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष सफलतापूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को भाजपा युवा मोर्चा हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में पीलीबंगा नगर मंडल की टीम ने बाइक रैली निकाली। बाइक रैली के माध्यम से युवा कार्यकर्ता मुख्य बाजार से होते हुए निकले और भाजपा की मोदी सरकार के 9 साल की योजनाओं के बारे में बताया और प्रचार किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पीलीबंगा नगर मंडल में बाइक रैली द्वारा जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी दौरान युवा मोर्चा ने आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा है बाइक रैली के माध्यम से, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उसको चौपाल पर गाँव में जिस तरह बताया जा रहा है, उसी तरह नगर मंडल द्वारा कार्यक्रम था। युवाओं में सरकार के खिलाफ शानदार एक जानदार जोश था। जिस प्रकार इस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है और जिस प्रकार किसानों के साथ धोखा किया है, ये सरकार के खिलाफ युवा आक्रोशित है। आने वाले चुनावों में यही युवाओं का जोश बना रहेगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का युवा मोर्चा ने, युवा साथियों ने संकल्प लिया। इसी दौरान मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष का, हमारा और पार्टी के अध्यक्ष का, तमाम मेरे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों। और अभी वक्त एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। जंक्शन के नई खुजा में शनिवार सुबह करंट लगने से झुलसे एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप मर्ग दर्ज की है। ASI मूसेखा ने बताया कि कृष्ण सिंह निवासी नई कुंजा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भाई राजू सिंह शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे घर के स्टोर में रखी लोहे की पेटी का ढक्कन खोल रहा था। तभी अचानक ढक्कन बिजली की तार को छू गया। करंट लगने से राजू सिंह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे टाउन के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
किशन सिंह सुनोबजीत सिंह रायसी के निवासी 49 नई खुंजा आणि रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा भाई राजू सिंह जीत सिंह जो आज सुबह 8:30 बजे लगभग राजू सिंह लोहे की पेटी स्टोर में रखी थी। उस दौरान लोहे की पेटी पर ढक्कन बिजली की तरफ से लग गया, जिससे राजू सिंह करंट आ गया, जिसकी हालपुर में सरकारी हॉस्पिटल टाउन में लाया गया, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई। राजू सिंह का पीएम करवाकर उसकी डेड बॉडी उसके भाई कृष्ण सिंह को संस्कार हेतु सुपुर्द की गई। टाउन पुलिस ने पड़ोसी राज्य हरियाणा निवासी एक युवक को 60 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। टीम ने यह कार्रवाई मेगा हाईवे रोड स्थित किशनपुरा तिराहा पर शुक्रवार देर शाम को की। जानकारी के अनुसार टाउन पुलिस थाना के एसआई पूर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम शुक्रवार देर शाम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम मेगा हाईवे रोड स्थित किशनपुरा तिराहा से होते हुए कोयला फार्म के अंदर जाने वाले रास्ते पर पहुंची तो वहां खड़े एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। शक होने पर पुलिस टीम ने युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 60 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। टाउन थाना क्षेत्र के चक 21 HMHB में खेत में बनी डिग्गी से पानी भरते समय एक बालक का पैर फिसलने से उसमें गिर गया। पानी में डूबने से बालक की मौत हो गई। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में मर्ग दर्ज हुई। आज श्रीनगर पंचायत के 21 HMHB में नरेश कुमार बाम्बू अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। उसमें उसका भतीजा हिमांशु चाय लेके आया। नरेश कुमार ने कहा भी पानी लाओ पीने के लिए, तो वो पास में बनी लक्ष्मी नारायण जाखड़ के खेत में डिग्गी से पानी लेने गया। पानी जैसे ही वो पानी को भरने लगा तो उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने की वजह से वो डूब गया। उसमें डूबने की वजह से शोर आस पड़ोस वालों ने शोर मचाया, नरेश ने भी शोर मचाया, भी बच्चा डूब गया बच्चा। तो आसपास के लोग आगे, पानी डिग्गी में काफ़ी था, इस वजह से उसके अंदर किसी की हिम्मत नहीं उसने तो आस पड़ोस से बुलाए, तो एक भट्टे से कोई गोताखोर भी बुलाया गया। उनके द्वारा उसको उस डिग्गी से निकाला तो उस बच्चे की डूबने की वजह से मृत्यु हो गई। टाउन के पंजाबी मोहल्ला में ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टाउन थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मौशरी कक्ष में रखवाया। एएसआई प्रकाश चंद्र ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे दूरभाष के जरिए थाना में सूचना मिली कि पंजाबी मोहल्ला के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो एक जना रेलवे ट्रैक के बीच पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान संतराम निवासी वार्ड 27 भभूदा सिद्ध कॉलोनी टाउन के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।